तो ये सही तरीका है आप अपनी पेंशन को जानने का कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, किस हिसाब से बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज एक वीडियो में नया, एकदम नया सब कुछ इस वीडियो के अंदर नया होने वाला है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अपनी पेंशन, और अपनी पेंशन हम एनपीएस कैलकुलेटर से ना कैलकुलेट करके हम करेंगे एनपीएस एन्युटी कैलकुलेटर से, क्योंकि लास्ट में हमें जो पेंशन मिलनी है वो एन्युटी के आधार पे ही मिलेगी। और हम कौन सा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है वो चूज़ करेंगे उस टाइम, उसके अंदर कौन सी जो पेंशन स्कीम है उसको लेंगे। यहाँ पे 5-6 प्रकार की पेंशन स्कीमें हैं अलग अलग तरीके की, उनमें अलग अलग अमाउंट की पेंशन मिलती है, अलग अलग % के रिटर्न मिलते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे आज की डेट में, अगर मैं 60 ईयर का हो जाता हूँ और आज की डेट में मैं यहाँ पे एग्जिट करके और अपनी जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर उससे पेंशन लेता हूँ, तो मुझे किस किस तरीके से पेंशन मिल सकती है, मेरे फैमिली को किस किस तरीके से पेंशन मिल सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फैमिली को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा जो ऑप्शन है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमें पेंशन की कौन सी स्कीम चूज करनी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एनपीएस के बारे में बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ इजी इन हिंदी। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको पहले अपना कॉर्पस कैलकुलेट करना है। एक एसआईपी के माध्यम से हम एक निश्चित अमाउंट की एसआईपी लेंगे, उस अमाउंट से हम कितना कॉर्पस बना सकते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एन्युटी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पे एनपीएस कैलकुलेटर एक अलग चीज़ है और एनपीएस एन्युटी कैलकुलेटर एक अलग चीज़ है, तो दोनों के वीडियोज़ आप कंप्लीट देखें। इसी वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे मोबाइल स्क्रीन में चेक करके कि हम जो कॉर्पस है एनपीएस का वो कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आपको गूगल के अंदर टाइप कर लेना एनपीएस कैलकुलेटर, और उसके अंदर जाके आपको अपनी, आप ऊपर देख पा रहे हैं माई डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। हमने मान लिया कि कोई बंदा 25 ईयर का है और उसके बाद वो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है तो वो 3000 रुपये डालिए मंथली। मैं ना ज़्यादा डाल रहा ना कम डाल रहा हूँ, 3000 रुपये। 3000 रुपये एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली वाला है वो डाल सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है 3000 रुपये। तो उसको 35 ईयर के लिए, जैसे नीचे देख पा रहे हैं आप, 35 ईयर के लिए कंट्रीब्यूशन करना है। और यहाँ पे हमने जो एक एस्टिमेटेड रिटर्न है वो माने हैं, वो 11% के माने हैं। और उसके बाद में पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं 40% की ही एन्युटी परचेज करूँ, तो मेरा जो कॉर्पस है वो कितना बनेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो कॉर्पस है वो 1,49,20,418 बनेगा, और जो कंट्रीब्यूशन है वो बनेगा 12,60,000 रुपये। मतलब 12,60,000 रुपये हमने कंट्रीब्यूट किए, और टोटल जो कॉर्पस बनेगा वो 1,49,20,000 बनेगा। बाद में मान लेता हूँ कि मैं 40% है उसकी ही एन्युटी खरीदूंगा, और लमसम जो वैल्यू है जो निकालना है मुझे वो भी मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे 89 लाख रुपये मैं लमसम ले सकता हूँ, और लगभग 59 लाख की मैं एन्युटी खरीदूंगा। और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन 3000 रुपये है वो मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एनपीएस को पेंशन के लिए ही यूज करूँ, कि मुझे सिर्फ पेंशन ही चाहिए एनपीएस से। और मैं जो लमसम कॉर्पस है वो मैं अदर तरीके हैं उनसे मैं बनाऊंगा। मेरा रिटायरमेंट का जो लमसम कॉर्पस है जो मुझे चाहिएगा बाद में लमसम, वो मैं किसी अन्य इन्वेस्टमेंट से बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एनपीएस में पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ, इसीलिए मैंने 3000 रुपये अमाउंट रखी, क्योंकि यहाँ पे 3000 रुपये हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 100% की ही एन्युटी परचेज करूँगा। तो 100% की एन्युटी अगर मैं परचेज करता हूँ तो आपको पता है सीधा सीधा यहाँ पे जैसे आपने देखा ही था पहले कि जो अपना जो टोटल कॉर्पस है वो 1,49,00,000 है, तो ये 100% कॉर्पस हो जाता है 1,49,00,000 रुपये। तो इसी की ही मुझे पूरी की पूरी 100% की एन्युटी परचेज करनी है, और इसी पे मुझे पेंशन चाहिए। मुझे लगभग 90,000 या 1 लाख रुपए तक की पेंशन चाहिए। यहाँ 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए की पेंशन के लिए मुझे इतना कॉर्पस यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इसी से ही आपको पता है कि आज से लगभग 35 ईयर के बाद में इतना अमाउंट आपको मंथली चाहिएगा आपको सर्वाइव करने के लिए। आज की ज़िंदगी जैसे आप जी रहे हैं उतनी ही ज़िंदगी, वैसी ही लाइफ स्टाइल जीने के लिए लगभग 1 लाख रुपए मंथली चाहिए। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं एन्युटी जो कैलकुलेटर है जिसके अंदर हम अलग अलग स्कीम देखेंगे, उसके अंदर कैलकुलेट करके कि हमें कौन सी स्कीम में कौन सा पीएफ है वो कितना प्रोवाइड कर पाएगा पेंशन हमें।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने अब आ गया एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है, वो सारे के सारे जितने भी है उनके नाम आ जाएंगे अपने पास, उनके रिटर्न्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो एन्युटी कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट और सेंट्रल के आ जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट और ऑल सिटीजन मॉडल के तहत जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा का सीधा आप जैसे हमारे सब्सक्राइबर सभी ऑल सिटीजन या प्राइवेट सेक्टर से हैं, इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपको अपनी 60 ईयर एज, जैसे आज मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, मेरी 60 ईयर एज हो गई, तो मुझे यहाँ पे अपनी एज 60 ईयर दिखानी होगी। तो यहाँ पे ईयर आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें, मैं 1960 कर लेता हूँ ताकि 60 ईयर इसमें कैलकुलेट हो जाए। और जुलाई 8, अब यहाँ पे आ गया योर एज इज 60 ईयर आ गई। और जेंडर हम यहाँ पे मेल कर देते हैं, और मैरिटल स्टेटस में हम मैरिड कर देते हैं, और अपने यहाँ पे जो पार्टनर है उनकी एज भी आप यहाँ पे 60 ईयर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 ईयर एज दिखा देता हूँ, 60 या 60 से कम दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मैंने 57 दिखा दी अपने पार्टनर की एज, वाइफ की एज। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर रेजिडेंट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका जो वहाँ पे कॉर्पस जो एनपीएस कैलकुलेटर के अंदर जितना कॉर्पस बना था वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो 1,49,20,418 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे पेंशन कैसे चाहिए, मंथली चाहिए, सभी को पता है मंथली चाहिए होती है पेंशन, मंथली हम डालेंगे और यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। अब ये यहाँ पे लोड हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी प्रकार के एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब की डिटेल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रकार के एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर उन सब की डिटेल आ गई है, आपका प्राइवेट सेक्टर ये डिटेल लिखी हुई आ गई। इसके नीचे आप जैसे ही आएंगे, पहले ही यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एनपीएस में अभी कितने प्रकार की पेंशन मिल रही। ये एन्युटी फॉर लाइफ आ रहा है लिखा हुआ आपके सामने। एन्युटी फॉर लाइफ का मतलब है कि आपको जितने भी आप कॉर्पस जो यूटिलाइज कर रहे हैं किसके अंदर, पेंशन खरीदने के लिए आपने जैसे 1,49,20,000 का जो कॉर्पस है वो यूटिलाइज किया है पेंशन खरीदने के लिए एन्युटी में, वो कॉर्पस भी आपको अपनी पेंशन के साथ डिवाइड होते हुए मिलता जाए लाइफ टाइम। तो ये ऑप्शन होता है ये, जिसके अंदर आपको आपका जो कॉर्पस है वो वापस नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन होता है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। इसका मतलब होता है कि आपने जितना भी कॉर्पस यूटिलाइज किया है एन्युटी खरीदने के लिए 1,49,00,000, वो आपकी फैमिली को आपकी डेथ होते ही मिल जाएगा वापस, और आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। तीसरा ऑप्शन होता है एन्युटी पेबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी पेबल टू सपोज ऑन डेथ ऑफ एन्युटेंट। तो इसका मतलब है आपको आपकी लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और जितनी पेंशन आपको मिल रही है उतनी ही पेंशन आपके जो नॉमिनी या वो जो आपका जो वाइफ है, आपकी जो वाइफ है सपोज है, उनको एक व्यक्ति को पेंशन उतनी ही पेंशन लाइफ टाइम उनके मिलेगी। और उसके बाद वो कॉर्पस आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉर्पस यूटिलाइज होता जाता है जैसे जैसे आपको पेंशन मिलती है उसमें। यहाँ पे जो आगे का 4 नंबर का ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन फॉर 100% ऑफ एन्युटी पेबल टू द सपोज टू द एन्युटेंट फॉर लाइफ ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब यहाँ पे इसका मतलब आप डायरेक्ट समझ लिया, आपको 100% पेंशन मिलेगी, उसके बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, और उसके बाद वो अमाउंट सारा का सारा आपके बच्चों को वापस मिल जाता है। ये ऑप्शन होता है इसमें। यहाँ पे लास्ट का जो ऑप्शन होता है ये होता है कि आपको पेंशन मिलेगी, आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, उसके बाद आप अपने बच्चों को या आपके जो भी रिलेशन वाले उसमें आप नॉमिनेट कर सकता है इसमें फैमिली पेंशन का। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कई ऑप्शन है, वो किसी जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे कैनरा HSBC OBC लाइफ कंपनी, ये इसके अंदर आप रिटर्न देख लीजिए। आप एन्युटी फॉर लाइफ मतलब आपको वो एन्युटी जो पेंशन है वो मिलती है लाइफ टाइम, उसके बाद आपको वो अमाउंट यूटिलाइज होकर साथ में मिलता रहता है पेंशन में। तो इसमें रिटर्न्स हाई होते हैं, 8.01% आप देख पा रहे हैं, सबसे रिटर्न हाई इसी के अंदर है अभी। और इसके बाद में ये जो एन्युटी की जो आपने यूटिलाइज किया अमाउंट वो आपको वापस मिल जाए, आपकी जो नॉमिनी है वाइफ है उनको वापस मिल जाए। तो इसमें ये 74,781 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसे इसके अंदर आप सभी पेंशन प्लान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे HDFC आप देख पा रहे होंगे,
HDFC के अंदर आपको फिक्स पेंशन दिखा दी है कि इतने रुपए मिलेगी, इतने रुपए मिलेगी, इस केस में इतने रुपए मिलेगी। अब यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, एक तो LIC के अंदर और दूसरा है SBI के अंदर। LIC से आपको ज़्यादा फ़ायदा है। SBI के अंदर एन्युटी फॉर लाइफ भी अवेलेबल है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी अवेलेबल है, और आपकी वाइफ को और आपको दोनों को पेंशन अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों को पेंशन वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो सारे के सारे ऑप्शन सिर्फ SBI और LIC में ओपन आपको मिल जाएंगे, टाटा इंश्योरेंस के में भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी एन्युटी है वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये सही तरीका है आप अपनी पेंशन को जानने का कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, किस हिसाब से बनेगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।